नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आपकी पढ़ाई और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप अपने एग्जाम की जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो करंट का एक जोरदार मामला है, जो तवांग क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई है। आप मान के चलिए कि जब 2023 में सारे एग्जाम जो आने वाले हैं, चाहे कांस्टेबल का हो, रीट का हो, एलडीसी का हो या किसी भी प्रकार के करंट का जो क्वेश्चन आएगा वो इससे पक्का आएगा। क्योंकि जितनी भी हमने देखा कि पहले चाहे कहीं पे भी गलवान में या कहीं पे भी झड़प हुई है किसी भी भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ, तो वो क्वेश्चन जरूर आया है। तो ये पूरे एक साल तक ये क्वेश्चन चलेगा और हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पूरे बात करेंगे हम। साथ 9 दिसंबर की रात थी और ये जो तवांग क्षेत्र है, इसकी लोकेशन में आपको पहले तवांग क्षेत्र की लोकेशन बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है तवांग। और इस तवांग की सीमा है जो यहाँ पे भूटान और चीन दोनों देशों से लगती है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 9 दिसंबर, यानी आपको डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 2022 को 300 सैनिक चीन के, जो यहां से तवांग के क्षेत्र से भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और भारत की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसकी जब जानकारी मिलती है भारतीय सैनिकों की, जिसमें जाट रेजिमेंट वहां पे तैनात थी। आपको पता है कितना तगड़ा खून है, ये ब्लड ही, इसमें जातिवाद नहीं करते, लेकिन इस ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप कहीं पे भी देख लो, केसरी मूवी में देख लो या बॉर्डर मूवी में देख लो, ये तगड़ा ब्लड है। यहाँ पे 70 सैनिक जाट रेजिमेंट के तैनात थे और इधर से 300 सैनिक चीन के जो आए थे, छोटे छोटे ठिकने ठिकने से होते हैं, इतनी सी आंखें खुलती है उनकी। जैसे ही यहाँ पे आए, इनको पता नहीं था कि यहाँ पे भारतीय सैनिक इतनी या इतनी मुस्तैदी से, क्योंकि भारतीय सैनिक को आप मान के चलो कि पहले ही इसका पता चल गया कि चीन की ये साजिश ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से, पहली बात तो एक गोली नहीं चली, किसी प्रकार से हथियारों से, आधुनिक हथियारों से हमला नहीं हुआ। वो लाठी डंडा सरिया और वो लेके आए थे। और इधर भी अपने वालों के तो मुक्की भी बहुत भारी पड़ती है, लाठी डंडों से भारी है। तो ये जैसे ही लाठी डंडे लेके आए और भारतीय सैनिकों को चलाने लगे, तो भारतीय सैनिकों ने भी वापस वार किया और उनको हाथों से पैरों से लात दे दे के भगाया। और 300 सैनिकों को, केवल अपने मात्र 70 सैनिकों ने भगा दिया। तो इसके लिए हमारे भारतीय जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी बहादुरी पे हमें गर्व है। पहले बात करते हैं कि ये हमला, आप बार बार सुनते हो कि अरुणाचल प्रदेश में ही हमला करता है चीन। अरुणाचल प्रदेश में क्यों करता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, पहले चीन था वो भारत की सीमा से नहीं लगता था। चीन की सीमा, चीन और भारत के बीच में एक और देश पहले आता था, उसका नाम था तिब्बत। यानी ये बाउंड्री थी तिब्बत की। ये तिब्बत देश था पहले एक, जिसपे 1949 में 1949 में चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये चीन के अंदर आने लग गया तिब्बत। यानी पहले ये एक स्वतंत्र देश था, जैसे अभी भारत पाकिस्तान है वैसे। तो जब इस पे कब्जा कर लिया तो अरुणाचल, चीन ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी चीन का हिस्सा, तिब्बत का हिस्सा था। और इसको, अरुणाचल प्रदेश को, चीन अभी पूर्व तिब्बत बताता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व तिब्बत का हिस्सा है और इस हिसाब से हमारा है अरुणाचल प्रदेश की जो जितनी भी जमीन है वो हमारी है। तो इस पे दावा ठोकता है और बार बार वहां पे झड़प करता है। पहले मैं आपको बता देता हूं, जब तिब्बत था और यहाँ पे तिब्बत की गवर्नमेंट थी और हमारे भारत में ब्रिटिश इंडिया था, यानी ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग थे, उनकी सरकार थी। तो इन दोनों सरकारों के बीच में 1914 में एक समझौता हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हर, मैं मान के चलो, जिस प्रकार से झड़प हुई थी, तब पिछली बार काला पानी वाला वो मामला हुआ था, तब काला पानी की संधि कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार ये पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच जो शिमला समझौता है मैकमोहन रेखा के लिए कब हुआ था। तो मैकमोहन रेखा के लिए 1914 में ब्रिटिश इंडिया ने चीन को और तिब्बत को, दोनों को न्योता भेजा था कि हम ये सीमा निर्धारित करना चाहते हैं और आप इसमें भाग लीजिए। लेकिन चीन ने इसमें भाग लिया नहीं और तिब्बत और भारत के बीच में 1914 में ये शिमला समझौता हुआ और ये मैकमोहन रेखा डिसाइड की गई। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले जो तवांग था वो तिब्बत का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन जैसे ये 1914 में शिमला समझौता हुआ, तिब्बत ने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया। अब क्योंकि चीन ने इस 1914 के शिमला समझौता में भाग लिया नहीं था
और बाद में 1959 में जब चीन ने तिब्बत को कब्जे में ले लिया, तो चीन अब इस बात से मुकरने लग गया कि 1914 में हमने भाग नहीं लिया था, इसलिए ये अवैध है कब्जा। यानी ये जो समझौता है ये अवैध है और इसे हम नहीं मानेंगे और हम हमारी जमीन को कब्जे में करके रहेंगे। इसी समझौते के तहत चीन इधर लद्दाख और ये जो कश्मीर वाला मामला है इसको भी अपना हिस्सा बताता था, और इसको लेके 1962 में एक जंग भी हुई थी चीन और भारत के बीच में, जिसमें चीन ने अवैध रूप से इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, अक्साई चीन पे, जिसपे अभी भी चीन का अवैध कब्जा है। और उस जंग के बाद इसको ये लगा, लेकिन वर्तमान में भारत है वो बहुत ही शक्तिशाली है और इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आप देख लो पिछले 2-4 सालों से जितनी भी झड़प हो रही है उसमें भारत तगड़ा डिबेट दे रहा है चीन को, और अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। अब वर्तमान में जो चीन में सरकार है वो है शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति है और उनका भयंकर तरीके से वहां पे विरोध हो रहा है। वहां की जो जनता है वो शी जिनपिंग का बहुत ज्यादा विरोध कर रही है, क्योंकि आपको पता है कोविड में उनका मैनेजमेंट बहुत ही खराब था, और दूसरी जगह से वो पिछले 20 सालों से वहां पे राज कर रहे हैं। वहां पे एक ही पार्टी है, जैसे अपने कांग्रेस बीजेपी में चुनाव होते हैं, वहां पे केवल शी जिनपिंग की पार्टी है और वही चुनाव लड़ती है और उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता और वही राष्ट्रपति बनते हैं। तो उनको हटाने के लिए चीन की जनता लगातार ये प्रयास कर रही है। तो उस विरोध से ध्यान हटाने के लिए चीन ने इस पे तवांग पे हमला कर दिया था। ठीक है, समझ गए आप। दूसरा ये कारण है कि तवांग में कई सारे मठ है। जैसे चीन में सबसे ज्यादा किस धर्म को माना जाता है, तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं चीन के लोग, और तवांग क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से देखें तो भी चीन कहता है कि यह सांस्कृतिक रूप से हमारा है। दूसरा, चीन को यह भी डर है कि कभी ना कभी तिब्बत है जो आजादी के लिए आंदोलन करेगा, क्रांति करेगा, और मान के चलिए कि आने वाले 50 साल के अंदर अंदर तिब्बत जो है अपना स्वतंत्र रूप ले लेगा चीन से वापिस। तो उसको पता है कि यदि ये आंदोलन करेंगे तो ये तवांग के जो लोग हैं ये भी तिब्बत से मिलते जुलते हैं, तो ये भी समर्थन करेंगे। तो इस कारण से ये सबको कब्जे में लेके अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। दूसरा, तवांग रणनीति रूप से आप देखो ना तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे कब्जा करने के बाद चीन भारत के बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम और दूसरे पास और ये जो आप छोटा सा रास्ता है यहाँ पे पूर्वी भारत को और अन्य भारत को जोड़ने के लिए, तो उस पर भी ये कब्जा कर सकता है। तो ये रणनीतिक रूप से भी तवांग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चीन चाहता है कि इस पे कब्जा करके भारत को एक तरह से कंट्रोल में कर ले। क्योंकि आपको पता है कि एशिया में केवल 2 ही देश है जो बहुत ही शक्तिशाली है, बाकी ये तो भूखे नंगे देश है। इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है, तो इनको तो कोई वर्तमान के समय के नहीं है, ये तो आज से 400 साल 500 साल पीछे ही चल रहे हैं। इनको तो अभी तक यही नहीं पता कि मिसाइल कैसे होती है, कैसे चलाते हैं। तो ये तो भूखे नंगे भिखारी आदमी है। लेकिन जो तगड़े शक्तिशाली देश है वो केवल चीन और भारत ही है। तो चीन चाहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली साबित हूं दुनिया के सामने, इसलिए बार बार भारत को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देख लो इनको बुरी तरह से 300 जो छोटी छोटी आंखों वाले टाबर होते हैं उनको बहुत तगड़े तरीके से भारत की जाट रेजिमेंट ने कूटा। तो ये बात हो गई। अब मेन आपको पता है कि जब उनके पास इतने हथियार है तो हथियार क्यों नहीं चलाए, यानी उन्होंने लाठी डंडों से ही वार क्यों किया चीनियों ने या भारतीय सैनिकों ने। तो आपको मैं बता दूं कि 1996 में यानी 1996 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। उसके तहत सीज फायर किया गया कि कोई भी देश, चाहे भारत हो या चीन, किसी भी सिचुएशन चाहे कितनी भी विकट स्थिति क्यों नहीं बन जाए, वो एक दूसरे पे आधुनिक हथियारों से वार नहीं करेंगे। तो ये तारीख भी आपको याद करनी है कि भारत और चीन के बीच जो सीज फायर का समझौता था वो कब हुआ, तो 1996 में हुआ। ठीक है, ये 2 डेट आपको याद रखनी है। एक तो शिमला समझौता कब हुआ 1914 में, एक सीज फायर कब हुआ 1996 में। ठीक है, तो और एक इसके पास कौन सा हवाई अड्डा या एयरबेस पड़ता है, तो वो तेजपुर एयरफोर्स का हवाई अड्डा है। एयरफोर्स, भारतीय इंडियन एयरफोर्स का जो तेजपुर हवाई अड्डा है वो भी तवांग के पास पड़ता है। तो इनको भी आप याद रखना, ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है वो भी 1914 में ही डिसाइड हुई थी। और भारत इधर आपको पता है कि अक्साई चीन से होते हुए एक जो सिल्क रूट बना रहा है, उससे भी अपना भारत का सरकार का गवर्नमेंट का ध्यान भंग करने के लिए वो चाहता है कि अपनी पूरी पूरी ताकत इंडियन गवर्नमेंट है वो इधर लगा दे और इधर बिल्कुल भी ध्यान न दे, और हम इधर से रोड बना ले या रेलवे मार्ग बना ले। तो इसलिए ये बार बार हमला कर रहा है। लेकिन
जिस प्रकार से इन 300 सैनिकों को हमारे 70 सैनिकों ने धोया था, मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी हिम्मत है। और अपना नया भारत है, बहुत शक्तिशाली भारत है, और ये मान के चलिए आप इंडियन गवर्नमेंट का साथ दीजिए, आने वाले समय में तिब्बत को भी आजाद करवा देंगे, उधर ताइवान को भी आजाद करवा देंगे, और आधे से छोटा जितना चीन बड़ा दिखता है उससे भी आधा कर देंगे इसको। ठीक है, जय हिंद जय भारत।